बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। आज हमारा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझेंगे। तो इसका मतलब ये है कि द इन्फोर्सेबल बॉडी ऑफ रूल्स दैट गवर्न एनी सोसाइटी, वो इन्फोर्सेबल बॉडी या असूल जो गवर्नमेंट को या सोसाइटी को चलाती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू पिंडर ये कहता है लॉ एज अ किंग ऑफ एल, लॉ एज अ किंग ऑफ एल, बोथ मॉर्टल एंड इमॉर्टल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेमोनेसेंसिस एवरी लॉ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हर जो कानून है वो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है एंड द डिसीजन ऑफ सेज। अच्छा, आगे बात आ जाती है क्लासिफिकेशन पे। इम्पेरेटिव को हम पॉजिटिव लॉ कहेंगे, फिजिकल को हम साइंटिफिक लॉ कहेंगे, नेचुरल को हम मोरल लॉ कहेंगे, कन्वेंशनल लॉ कस्टमरी लॉ, प्रैक्टिकल टेक्निकल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, सिविल लॉ। अब ये हद बंदियां कह लें, दर्जा बंदियां कह लें, ये क्या है? दर्जा बंदी। अब इम्पेरेटिव लॉ कौन सा होता है? लॉ इन द सेंस मीन रूल विच प्रिस्क्राइब जनरल कोर्स ऑफ एक्शन इम्पोज्ड बाय सम अथॉरिटी विच इन्फोर्स इट्स सुपीरियर पावर आइदर बाय फिजिकल फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपल्शन। वो वाला लॉ जो हम बिना किसी मजबूरी के, बगैर किसी मजबूरी के जिसको हम अडॉप्ट करते हैं, वो हमारा इम्पेरेटिव और पॉजिटिव लॉ होता है। अब जो इम्पेरेटिव और पॉजिटिव लॉ होता है, जो इम्पेरेटिव और पॉजिटिव लॉ होता है, वो हमेशा जनरल रूल इसके अंदर होती है। क्या होता है? इट मस्ट बी अ जनरल रूल। उसके बाद यानी कि रिक्वायरमेंट सेंस की, किसकी वाला? इम्पेरेटिव और पॉजिटिव लॉ की। देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी बिहाइंड इट। अब ये किसी ना किसी अथॉरिटी के बिहाइंड इट रहता है, ये जो इम्पेरेटिव और पॉजिटिव लॉ होता है। उसके साथ साथ इट मस्ट बी enforced by superior power by physical force or compulsion। यानी कि वो कहता है कि इन्फोर्स रहेगा किसकी तरफ से? सुपीरियर पावर की तरफ से। फिजिकल फोर्स, यहाँ पे फिजिकल फोर्स आ जाएगी कोई ना कोई, और कोई ना कोई कंपल्शन की जरूरी है, कंपल्सरी हो। ओके, तीन चीजें, जनरल रूल, अथॉरिटी बिहाइंड इट्स एंड सुपीरियर पावर बाय फिजिकल फोर्स। ये था पॉजिटिव इम्पेरेटिव लॉ। अब ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए बेटा। अच्छा जी, फिजिकल और साइंटिफिक लॉ। अब ये फिजिकल लॉ जो होता है ये एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर्स को। किसको जाहिर करता है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को। यूनिफॉर्मिटी इन कंडक्ट ऑफ लिविंग बीइंग यानी कि जिंदा जो चीजें होती हैं, ठीक है ना, आर लाइफलेस थिंग। ठीक है, उसके बाद द लॉ इज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फॉर इंस्टेंस एग्जिबिट यूनिफॉर्मिटी इन द कंडक्ट ऑफ लाइफलेस थिंग। द बायोलॉजिकल लॉ ऑफ propagation of species, the law of the evaluation of and growth of being and all the human psychology may be mentioned among those laws which reflect uniformity in conduct of living thing। अब ये वाला वो कानून जो साइंटिफिक लॉ के तौर पर होता है, कहते हैं ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ, साइंटिफिक PFS करवा लें, DNA करवा लें, ठीक है, साइंटिफिक करवा लें, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ चाइल्ड चेक करवाने के लिए मैं भी, ठीक है ना, बालों का DNA करवा लेंगे, बच्चा इसका है या नहीं है। तो ये लिविंग जो थिंग्स हैं या अदर जो दूसरी चीज़ें हैं जो इसका हम फिजिकली जाके नमूने का जो हम साइंटिफिक लेबोरेटरी में जाके नमूना करवाते हैं, तो वो साइंटिफिक लॉ। ओके, अच्छा जी, नेचुरल और मोरल लॉ, द लॉ नाउन एज डिवाइन, ये अल्लाह की तरफ से है। बंदों के हुकूक, अल्लाह के बंदों के हुकूक, ये वो आपके नेचुरल और मोरल लॉ है। बस इसको आप पढ़ लीजिए। कन्वेंशनल लॉ। अब जब भी जाके बात कन्वेंशन पे आ जाए, कन्वेंशनल पे आ जाए, तो देन आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 से ज्यादा पार्ट हैं, ठीक है ना, एग्रीमेंट है यहाँ पे। कन्वेंशन मीन एग्रीमेंट, necessity, therefore convention law must have as the basis the agreement between convention law is thus the name given the body of the rule agreed to followed by the some party to in order to regulate their conduct toward the another। यानी कि वो कहता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहेगी कि ये काम तुम कर सकते हो, उससे अगर एग्री हो जाए तो कहेंगे यस हम
करेंगे, प्रोटेक्ट को करने के लिए हम तैयार हैं, हम आपके साथ एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये आपका कन्वेंशनल लॉ है। उसके बाद कस्टमरी लॉ, ये सच एज अ कस्टम पे आता है, कस्टमरी से निकला है, रिवायात से निकला है, कस्टम से आया है, habitually being followed by the majority of person, subject them since a long time in the past and expected to be following in the future as well as in life in the belief binding nature, ठीक है। यानी कि एक बाप जो है वो कह ले कि आप वकील हैं, उसका बेटा भी कस्टम के तौर पे, रिवायत के तौर पे, ये बात होगी। एक बंदा बच्चा प्रोफेशन में ले, कोबलर है, मोची है, उसका बेटा भी जो है वो मोची बन सकता है, ठीक है ना, कस्टम उसको लॉ को बना सकता है। इसी तरह जो ऑलरेडी पहले के अकायद थे, ठीक है, कंट्रीज के अंदर, मुस्लिम ममालिक के अंदर, वो सारे के सारे सच एज लॉ ड्राइव वैसे ही फोर्स हो गए हैं, लॉन्ग फोर्स उनका चलता है, पास्ट कंडक्ट आ रहा है, रिजल्टिंग इन सेम यूनिफॉर्मिटी है, और जो एक्शन है इन गिविंग सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस आल्सो अवेलेबल है, आल्सो ऑलरेडी पूरी कमी। ये आपका कस्टमरी लॉ, ठीक है। कस्टमरी लॉ बेस्ड ऑन कस्टम, कन्वेंशनल लॉ बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, नेचुरल लॉ बेस्ड ऑन डिवाइन। खुदा का कानून, अल्लाह का कानून, सही है ना, फितरी कानून, दिन होना ही होना है, रात होनी होनी है, बारिश से, आंधी से, तूफान से लेकर तरीके में मर गया तो उसको हम ये नहीं कहेंगे यार ने मारा, अल्लाह ने यार, अल्लाह का डिवाइन बन गया, ठीक है ना। सच एज अ कॉमन ऑल मैन काइंड ग्रीन प्राइमरी कंसेप्शन सच लाइक बीइंग बॉडी ऑफ इम्पैक्टिव रोल इम्पोज्ड अपॉन मैन काइंड बाय नेचर, ओके। अच्छा, प्रैक्टिकल लॉ, टेक्निकल लॉ। सच लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल, ये ऐसे लॉ होते हैं जो रूल करते हैं विच आर टू बी फॉलोड बाय द अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल मैटर। लॉ ऑफ हेल्थ, द लॉ ऑफ आर्किटेक्चर एंड मैन्युफैक्चर, ठीक है। प्रैक्टिकली जो वर्क करते हैं आर्किटेक्चर और मैन्युफैक्चर, एग्जाम्पल वन ऑफ दोज मैन्युफैक्चर पेन। अच्छा, वो कहता है कि अगर कोई विश करेगा, ख्वाहिश करेगा कि ये मैं पेन बनाऊं, तो उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइप तो होगी, मखसूसियत तो होगी, और उसको बाद वो उसने किसी ना किसी को सर्टन रूल को फॉलो तो किया होगा, किसी को तो नकल उतारी होगी। तो जो आपके प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ होते हैं ये ऐसे ही होते हैं प्रेसिडेंट के तौर, समझ आ गई है। इंटरनेशनल लॉ, ये इंटरनेशनल लॉ दोज रूल विच गवर्न सिविलियन स्टेट इन देयर रिलेशन एंड कंडक्ट टुवर्ड अदर। आपकी सिविलियन, आपकी सालमियत, आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पे अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक बनाना चाहते हैं तो आप अपने एग्रीमेंट, आप अपने काम, आप अपनी जो फंक्शंस हैं वो उनको बताएंगे, अगर तो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो देन इंटरनेशनल लॉ की बात आ रही है। एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ रिलेशंस को डेवलप करना इंटरनेशनल लॉ होगा। अच्छा, सिविल लॉ, सिविल लॉ on their origin and Romans who describe the law applicable to their own citizen as just civil। सिटीजन थे जस्ट सिवाइल के लोग, ठीक है ना, किनके, रोमन के। उसके बाद डिस्टिंग्विश फ्रॉम द जस्ट जेंटियम विच अप्लाई टू द फॉरनर। जस्ट जेंटियम जो था वो फॉरनर के ऊपर हो रहा था। अब ये जो सिविल मैटर होंगे पोस्ट क्रिमिनल लॉ मुखालिफ होंगे क्रिमिनल लॉ के, जिसमें जो सिविल लॉ होगा उसमें क्रिमिनल कार्रवाइयाँ नहीं आ सकती। सिविल लॉ वो होते हैं जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट पर बात हो जाती है, जिसमें आपके प्रॉपर्टी राइट्स पे बात हो जाती है, जिसपे आपकी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स पे बात हो जाती है, या जिसमें आपका कोई जूरिस्प्रूडेंस ऐसी आ जाती है जो रिलेटेड टू लैंड होती है। ये सारे के सारे सिविल मैटर हैं। क्रिमिनल मैटर ऐसे हैं रॉबरी, डकैती, रेप वगैरह एक्सेट्रा, कोई भी हो, कत्ल भी, कत्ल क्रिमिनल। अब क्रिमिनल लॉ इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम सिविल लॉ। अब ये डिफरेंट है सिविल लॉ से जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंक्लूजन, लॉ मीन दैट एनी स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच सर्टन एक्ट in certain circumstances must operate and no doubt the benefit of law are great। यानी कि नो डाउट कोई शक नहीं है, कानून का बहुत ज़्यादा अजीम फायदा है। उसके बाद कहते हैं दी क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ इनटू टू मेन क्लासेस i.e. जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ। दीज टू क्लास आर फर्दर सबडिवाइडेड, देयरफॉर इट इज ट्रुथ द सिविल लॉ इज द मदर ऑफ ऑल लॉ। सिविल लॉ को हम मदर ऑफ ऑल लॉ कहते हैं।